हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। सेकंड लेक्चर में हमने जाना था कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। और ये थर्ड लेक्चर है जिनमें हम जानेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह से हमें हार्मफुल होते हैं, कि जो किस तरह से हमें वो डिसीज़ को कॉज करते हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ह्यूमन में, प्लांट में और एनिमल्स में डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनसे हमें डिसीज़ होता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस। ये याद रखना कि इनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जो है आपके जो सीबीएसई है वो इन टाइप के क्वेश्चंस पूछती है कि व्हाट इज पैथोजेंस। तो आपको पता होना चाहिए डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजेंस। और ये जो पैरासाइट होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए होस्ट की बॉडी की ज़रूरत होती है। कि पैरासाइट हम उन माइक्रोब्स को कहते हैं कि जिनको सर्वाइव करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट यानी कि जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके, जैसे कि ह्यूमंस, मॉस्किटोज, जिनमें वो सर्वाइव कर सकते। तो ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट्स बट नॉट ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेंस। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब पैथोजेंस जो होते हैं, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डिसीज को कॉज करते हैं वो सब पैरासाइट कहलाते हैं, पर सब पैरासाइट जो है वो पैथोजेंस नहीं होते। ओके, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, कि हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरीके से हमें डिसीज कॉज करते हैं। जैसे कि अगर हम है वो ऐसे स्पॉइल्ड फूड को ईट करते हैं जहां पे ये जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस डेवलप हुए हैं, और ऐसे कंटामिनेंट फूड को अगर हम खाते हैं तो ये फूड के साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमें डिसीज कॉज करते हैं। जैसे कि जब हम पानी पीते हैं तो अगर वो पानी कंटामिनेंट हुआ, अगर वो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो पानी के साथ हमारी बॉडी में जाएंगे और हमें डिसीज होगा। इसी तरीके से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसे इन्फेक्शन हुआ है, अगर वो डिसीज से सफ़र कर रहा है, जब वो स्नीज करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब एक हेल्दी पर्सन जब सांस लेता है, ब्रीथ करता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके साथ उसके बॉडी में चले जाते हैं और उसको भी डिसीज कॉज करता है। इसका मतलब है कि कंटामिनेंट फूड को ईट करने से, कंटामिनेंट पानी को पीने से और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आने से हमें डिसीज हो सकता है। तो ऐसे जो डिसीजेस है उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जाम्पल है कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। और कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं कि जिनकी वजह से हमें डिसीज होता है, तो वो एज अ कैरियर काम करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करने का काम करते हैं। जैसे कि जो हाउस फ्लाइज होती है वो ऐसे जो एनिमल एक्सट्रैक्ट और जो गार्बेज होता है उस पे जाके वो बैठते हैं। तो जो गार्बेज में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फ्लाइज की बॉडी पार्ट्स में वो चिपक जाएंगे, और अब जो फ्लाइज है वो फ्लाई करके ऐसे कोई अनकवर्ड फूड होगा उस पे जाके वो बैठेगी। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसकी बॉडी में से ये फूड में चले जाएंगे, और अगर हम ऐसा कंटामिनेंट अनकवर्ड फूड को कंज्यूम करते हैं तो वो फूड के साथ ये माइक्रोब्स हमारी भी बॉडी में जाते हैं और हमें डिसीज को कॉज करते हैं, तो हमें डिसीज होता है। तो इस तरीके से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमें डिसीज करते हैं।
फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसको कैरी करने का काम करती है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उससे मलेरिया होता है और इसको ये फीमेल एनोफिलीस जो मॉस्किटो है उसको कैरी करने का काम करती है। तो वो कैसे कैरी करते हैं देखते हैं कि जब ये फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो जो है वो कोई इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, इन्फेक्टेड पर्सन की जो मलेरिया जिस पर्सन को हुआ है वो इन्फेक्टेड पर्सन है, ये मलेरिया से सफ़र कर रहा बच्चा है, जब ये मॉस्किटो उसे बाइट करता है उस बच्चे का जो ब्लड है वो ये मॉस्किटो सक करता है। तो ये जो ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होंगे वो इस मॉस्किटो की बॉडी में चले जाएंगे, पर ये जो मॉस्किटो है वो किसी डिसीज से सफ़र नहीं करता, ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करने का काम करता है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करके किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में यहाँ पे जब उसको बाइट करेगा तो उससे तो ब्लड खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, पर ये जो उसकी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होंगे, जो मलेरिया के पैरासाइट प्रेजेंट होंगे, वो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जो उसके सलाइवाज होते हैं उसके थ्रू वो वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो हेल्दी पर्सन है वो भी मलेरिया से सफ़र करता है। इस तरीके से हमें मलेरिया होता है और इसी तरीके से हमें डेंगू भी होता है कि जो फीमेल एडिस मॉस्किटो होते हैं वो मॉस्किटो इसी तरीके से डेंगू वायरस को कैरी करने का काम करती है कि ऐसे वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेंगे, वहाँ से वो डेंगू वायरस को कैरी करके किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेंगे, तो जो हेल्दी पर्सन की बॉडी में वो डेंगू वायरस को इंजेक्ट कर देंगे और ये जो हेल्दी पर्सन है वो भी डेंगू वायरस से सफ़र करेगा। तो ये जो मलेरिया और जो डेंगू वायरस है उनको कैरी करने का काम करते हैं मॉस्किटोज, और वो डिफरेंट मॉस्किटोज है। जैसे कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है और फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है वो डेंगू वायरस को कैरी करता है, पर वो कैरी इसी तरीके से करता है। तो हम जो मलेरिया और जो डेंगू है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो ये जो मलेरिया और डेंगू के जो मॉस्किटोज होते हैं कि जो मॉस्किटोज ये मलेरिया और डेंगू को कैरी करते हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं, जैसे कि उनकी जो ब्रीडिंग होती है वो वाटर में होती है। तो हमारे आसपास जहाँ भी पानी है, छत पे है या किसी भी जगह पे जो पानी है वो स्टोर हुआ है तो उसको हमें स्टोर नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे पानी में ये जो मॉस्किटो है उनकी ब्रीडिंग होती है। तो अगर हम ऐसा पानी कलेक्ट ना होने दे तो जो मॉस्किटोज है वो वहाँ पे डेवलप नहीं होंगे और वो मलेरिया और डेंगू जैसे डिसीज़ के पैथोजेंस को कैरी करने का काम वो नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ होता है उसके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो एयर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है उनका। ये जो चिकन पॉक्स, पोलियो जैसे जो डिसीज़ है वो वायरसेस की वजह से होते हैं और वो एयर और कांटेक्ट के थ्रू और वाटर के थ्रू वो ट्रांसमिट होते हैं। ये जो कॉलेरा और जो टाइफॉइड डिसीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और वाटर और फूड के थ्रू ये डिसीज़ फैलते हैं। हेपेटाइटिस जो ए है वो वायरस की वजह से होता है जो कि पानी से ट्रांसमिट होता है, और जो मलेरिया है वो हमने अभी देखा कि वो एक प्रोटोजुआ है जो कि एक मॉस्किटो की वजह से फैलता है। मॉस्किटो उसे कैरी करने का काम करते हैं, उसे ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। और ये जनरल प्रिकॉशंस हैं कि ऐसे जब डिसीज़ होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो वैक्सीन लगवानी चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। अब हम देखते हैं कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनिमल में भी डिसीज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो एंथ्रैक्स डिसीज है वो बहुत डेंजरस डिसीज है जो कि एक बैक्टीरिया से होता है, और ये जो एंथ्रैक्स डिसीज है वो ह्यूमन में भी होता है और एनिमल में भी होता है और वो बहुत डेंजरस डिसीज होता है। ये जो रॉबर्ट कोच साहब थे उन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंथ्रैक्स डिसीज के लिए। और फूट और माउथ के जितने भी डिसीज होते हैं एनिमल्स में वो वायरसेस की वजह से होते हैं।
डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, की जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि जो वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज और एप्पल्स जो होते हैं, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें डिसीज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जो प्लांट है उसकी जो ईल्ड है, जो प्रोडक्ट है उसको कम करता है, क्योंकि जब ये बिगड़ जाएंगे, जब इसमें डिसीज हो जाएगी तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे, इसीलिए ये जो ईल्ड है उसको कम करता है। यहाँ पे कुछ डिसीजेस दिए हुए हैं। सिट्रस कैंकर जो डिसीज है वो बैक्टीरिया से होते हैं, उसके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट है वो फंगी से होते हैं और एयर सीड्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। येलो वीज मोसेक ऑफ भिंडी जो ओकरा डिसीज है वो वायरसेस की वजह से होते हैं, जिसके ट्रांसमिशन के लिए इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो तन्मय है वो अपने फ्रेंड के घर उसकी बर्थडे पार्टी में गया, उसने बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारा ड्रिंक्स पिया, कुछ ना कुछ खाया, उल्टा सीधा खाया। जब वो अपने घर आया तो उसको वॉमिटिंग हो गई, तो वो इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको डायग्नोज किया और उसे कहा कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि ऐसा जो फूड होता है जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किए होते हैं, ऐसे फूड को कंज्यूम करने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस करते हैं फूड में, तो ऐसा कंटामिनेंट फूड को खाने से हमें फूड पॉइजनिंग होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो तन्मय भाई है उन्होंने उनके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जो फूड खाया उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुए थे, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस ग्रो हुए थे, तो ऐसे कंटामिनेंट फूड को खाने से फूड पॉइजनिंग होता है और ये एक सीरियस इलनेस है और जिससे डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने जाना कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमन, एनिमल और प्लांट में डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये फूड पॉइजनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।